नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान से जुड़े करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 क्वेश्चन है, जयपुर साहित्य उत्सव में किस उपन्यास को सर्वोत्कृष्ट कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका उम्मादे को। और इसके लेखक कौन है? तो फतेह सिंह भाटी इसके लेखक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसको जो है सर्वोत्कृष्ट कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये क्या है, याद रखना, एक उपन्यास है और इसको जयपुर साहित्य उत्सव के अंदर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। लेखक कौन है? तो फतेह सिंह भाटी है। रचना का नाम है उम्मादे। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर होगा इसका राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर चूरू के अंदर जो है गांधी साहित्य एवं दर्शन कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। और ये किसके सहयोग से किया गया है? तो प्रभा खेता फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ है उद्घाटन? राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर चूरू के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण हेतु आयुर्वेद सोसाइटी जापान का किस संस्था से एमओयू हुआ है? तो आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद जोधपुर के साथ में यहाँ पे समझौता हुआ है। तो याद रखना है किस किस के बीच में समझौता हुआ है? तो एक तो शिक्षण प्रशिक्षण हेतु आयुर्वेद सोसाइटी जापान, और याद रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद संस्थान जोधपुर के बीच में यहाँ पर समझौता हुआ है। और किसके लिए समझौता हुआ है? तो आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए ये समझौता किया गया है। तो याद रखना, एक तो आयुर्वेद सोसाइटी जापान, साथ ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद संस्थान जोधपुर के बीच में आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार को लेकर समझौता हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले 23 किलोमीटर लंबी सड़क को वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है? तो आंसर होगा इसका सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर को यहाँ पर वित्तीय मंजूरी दी गई है। यहाँ से जो है 23 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्वीकृति किसको, ये इसका जो बजट है किसने पारित किया है? तो केंद्र सरकार ने इसका बजट पारित किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया जाएगा? तो आंसर है इसका 21 से 28 जनवरी के बीच में जो है बीएसएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीपी जोशी द्वारा विमोचित पुस्तक मेवाड़ पुनर्खोज के लेखक कौन है? तो आंसर होगा इसका डॉक्टर संदीप पुरोहित जो है मेवाड़ पुनर्खोज के यहाँ पर लेखक हैं। और याद रखना, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो सीपी जोशी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? तो मेवाड़ पुनर्खोज। और इसके लेखक कौन है? तो संदीप पुरोहित इसके लेखक हैं। विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो सीपी जोशी के द्वारा किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका 3 से 5 फरवरी के बीच में जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तारीख क्या है? तो 3 से 5 फरवरी, तो ये आपको ध्यान रखना। हाल ही में बीकानेर में आपको पता है ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि जैसलमेर में कौन सा आयोजन किया जाएगा? तो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन होगा 3 से 5 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है कि राजस्थान ने एक खिताब जीता है। उप विजेता कौन रहा है? तो हरियाणा रहा है। तो याद रखना है किसकी बात हो रही है? तो 34वीं फेडरेशन कप हैंडबॉल चैंपियनशिप की यहाँ पर बात हो रही है। इसमें महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो राजस्थान ने जीता है। उप विजेता कौन है? तो हरियाणा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 68वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर जो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के 68वें अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बात रखिए यहाँ पर, समझ में आ गई होगी ये कौन सा सम्मेलन है? तो 68वें नंबर का सम्मेलन है। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला है, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के लिए नए कुलपति बनाने के लिए सर्च कमेटी बनाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस एस कुलश्रेष्ठ जो है इसके अध्यक्ष हैं। ये किसके लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो कि जो राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं उनके नए कुलपति बनाने के लिए एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी, ये इसके अध्यक्ष हैं। याद रखना इनका नाम क्या है? तो जस्टिस एस कुलश्रेष्ठ इनका नाम है। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। नंबर 1 है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन नंबर ए है PS जेतावत, बी है शिवा चौहान, सी है अनुराग ठाकुर और डी है कविता चौधरी। तो सही आंसर होगा इसका PS जेतावत के द्वारा जो है यहाँ पर कहाँ पर बात हो रही है, तो कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, तो PS जेतावत के द्वारा किया जाएगा। और इनका संबंध कहाँ से, तो राजस्थान से इनका संबंध है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना कि ये वायुसेना की जो परेड होने वाली है गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व जो है PS जेतावत के द्वारा किया जाएगा। और याद रखना ये कहाँ होगी, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है कहाँ पर की जाएगी, ये कर्तव्य पथ पर इसका संचालन किया जाएगा, याद रखना आपको है ना। और ये वायुसेना की स्पेशल परेड है गरुड़ कमांडो फोर्स परेड, इसका नेतृत्व जो है PS जेतावत के द्वारा किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व PS जेतावत द्वारा किया जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो श्री जेतावत राज्य के पाली जिले के रहने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक बार तो ये है कि भाई ये वायुसेना की स्पेशल जो परेड होने वाली पहली बार आयोजित की जा रही है, कहाँ पर आयोजित की जा रही है, तो कर्तव्य पथ के ऊपर इसका आयोजित किया जाएगा। ये वायुसेना से संबंधित है, स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड है और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो हमारे राजस्थान के PS जेतावत कर रहे हैं। और PS जेतावत कहाँ के रहने वाले हैं, तो पाली जिले के रहने वाले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है DG रॉकवेल, बी है अनीश कुमार, सी है सुनील कुमार, डी है सुमित कुमार। यहाँ पर बात किसकी हो रही, तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात हो रही है। यहाँ पर जो है 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार दिया जाएगा। तो याद रखना इसका आंसर होगा DG रॉकवेल को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो वापस सुन लें इसको कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार किसको मिलेगा, तो DG रॉकवेल को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार DG रॉकवेल को दिया जाएगा। तो याद रखना आपको है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, हाल ही में जारी TB इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान किस स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है चौथा, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है पहला। यहाँ पर याद रखना बात हो रही है TB इंडेक्स रिपोर्ट 2022 की। राजस्थान इसमें जो है चौथे स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अपने राजस्थान की अगर बात करें तो हम लोग 2025 तक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि राजस्थान को जो है TB से मुक्त कर दिया जाएगा। पर यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि TB इंडेक्स रिपोर्ट 2022 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो है राजस्थान जो है चौथे स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में जारी TB इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है, तो चौथे स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय परिसर में नए कार्यालय भवन निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन नंबर ए है 273.25 करोड़ रुपए, बी है 273.50 करोड़ रुपए, सी है 273.60 करोड़ रुपए, डी है 274 करोड़ रुपए। तो यहाँ से आंसर होगा 273.50 करोड़ रुपए, याद रखना है ना। यहाँ पर बात हो रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय परिसर में नए कार्यालय भवन निर्माण के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी है, तो 243.25 करोड़ रुपए के निर्माण की यहाँ पर क्या नाम अनुमति दी गई, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर, तो शासन सचिवालय परिसर के अंदर कार्यालय भवन निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 273.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शासन सचिवालय परिसर में नए कार्यालय भवन निर्माण हेतु 273.25 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने चोटिल खिलाड़ियों के इलाज के लिए किसके साथ MOU किया है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी, बी है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, सी है MG मेडिकल कॉलेज जयपुर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर होगा जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ में यहाँ पे समझौता किया गया है। और ये समझौता किसने किया है, तो राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने समझौता किया है कि जो भी खिलाड़ी अगर चोटिल होंगे तो इनके इलाज के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ में यहाँ पे समझौता किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद ने चोटिल खिलाड़ियों के इलाज के लिए जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ MOU किया है। निःशुल्क सर्जरी कराने हेतु अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ समझौता किया गया है। ये भी याद रखना है कि अगर निःशुल्क सर्जरी करवानी है तो इसके लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ में यहाँ पे समझौता किया गया है। अगर खिलाड़ी चोटिल होगा
तो उसके लिए किसके साथ समझौता हुआ है, तो जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ समझौता हुआ है। और अगर आपको निःशुल्क सर्जरी करवानी है खिलाड़ियों को, तो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ में यहाँ पर समझौता किया गया है। तो दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चोटिल खिलाड़ियों के लिए तो जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ में, अगर निःशुल्क सर्जरी की बात है तो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव समारोह में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है कुलदीप वर्मा, बी है कुलदीप शर्मा, सी है संदीप वर्मा, डी है संदीप शर्मा। तो सही आंसर होगा इसका कुलदीप वर्मा, ठीक है ना। ये कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव समारोह की बात हो रही है। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से जो है कुलदीप वर्मा को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना, ये आयोजन कहाँ किया गया था, तो कर्नाटक के अंदर आयोजित किया गया था। बात हो रही है 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव की, इसमें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है कुलदीप वर्मा को, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 26 मई को राष्ट्रीय युवा महोत्सव समारोह में श्री कुलदीप वर्मा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये वर्मा कहाँ के रहने वाले हैं, तो जयपुर जिले के रहने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि भाई राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको प्रदान हुआ है, तो कुलदीप वर्मा को हुआ है, जो कि जयपुर जिले के निवासी है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की यहाँ पर बात की गई है। पुरस्कार का नाम है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, दिया गया है कुलदीप वर्मा को, और ये जयपुर जिले के निवासी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट में आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को लगातार देखते रहें। क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य के किस जिले में दीदी कैफ़े की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़, बी है भिलवाड़ा, सी है उदयपुर और डी है राजसमंद। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कैफ़े खोला गया है, तो दीदी कैफ़े यहाँ पे खोला गया है। किस हेतु खोला गया है, तो ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य के किस जिले में दीदी कैफ़े की शुरुआत हुई, तो चित्तौड़गढ़ जिले के लिए। तो याद रखना कि ये जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनकी आर्थिक स्थिति और महिला सशक्तिकरण के लिए इसका शुरुआत किया गया है। दीदी कैफ़े कहाँ खोला गया है, तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर खोला गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सशक्तिकरण की दिशा में राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में दीदी कैफ़े की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में तैनात स्वदेशी हेलीकॉप्टर कौन सा है जो पहली बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली कर्तव्य पथ फ्लाइट पास्ट का नेतृत्व करेगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रचंड, बी है अग्नि, सी है मिराज और डी है सुखोई। तो इसका सही आंसर होगा प्रचंड, ठीक है ना। इसको कहाँ पर तैनात किया गया है, तो जोधपुर में इसको तैनात किया गया है। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, जो कि ध्यान रखना आपको। और इसको पहली बार जो है गणतंत्र दिवस पर जो है दिल्ली कर्तव्य पथ पर जो है फ्लाई पोस्ट का यहाँ पर नेतृत्व करेगा। प्रचंड इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जोधपुर में तैनात स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड है, जो पहली बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली कर्तव्य पथ फ्लाई पास्ट पर नेतृत्व करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है, देश में सड़क हादसों में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए है 9वां, बी है 8वां, सी है 7वां और डी है 10वां। तो याद रखना, सड़क हादसों में राजस्थान का जो है 9वां स्थान है। वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दें आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देश में सड़क हादसों के मामले में राजस्थान का 9वां स्थान है। सड़क हादसों में जयपुर शहर का 4था स्थान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जयपुर शहर का कौन सा स्थान है, तो 4था स्थान है। जबकि राजस्थान की बात करें तो कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में वन विभाग ने राज्य के किन किन स्थानों को वेटलैंड बनाने के रूप में चिन्हित किया है। तो याद रखना, 2 स्थान है बीकानेर के, लोन कंसल सोल्ट लेक बीकानेर, दिया तारा तालाब बीकानेर। इन दोनों को जो है याद रखना है कि चिन्हित किया गया है किसके रूप में, वन विभाग ने वेटलैंड बनाने के लिए इनको चिन्हित किया है। दोनों स्थान कहाँ पर है, तो बीकानेर के अंदर। एक तो है दिया तारा तालाब बीकानेर, साथ ही याद रखना है कि लोन कंसल सोल्ट लेक बीकानेर के अंदर। इन दोनों को याद रखना है कि वेटलैंड के रूप में चिन्हित किया गया है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, उपरोक्त ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वन विभाग ने राज्य के लोन कंसल सोल्ट लेक बीकानेर और दिया तारा तालाब बीकानेर दोनों स्थानों को वेटलैंड बनाने के रूप में चिन्हित किया है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन। नंबर 1 है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है PS जतावत, बी है शिवा चौहान, सी अनुराग ठाकुर, डी है कविता चौधरी। तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना आप लोग,
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है डेजी रॉकवेल, बी है अनीश कुमार, सी है सुनील कुमार, डी है सुमित कुमार। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें